नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से करीब 1 घंटे के बाद संसद का बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र का आगाज हमेशा की तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 2022-23 का बजट कल सुबह 11 बजे पेश होगा। उससे पहले आज सरकार लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंचेंगे और सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि बजट सत्र में वो विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शीत सत्र की तरह एक बार फिर जबरदस्त हंगामे के पूरे आसार नजर आते हैं। विपक्ष की बात करें तो किसानों, जासूसी का मामला, पेगासस का केस, महंगाई, रोजगार समेत चीन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। एक और आज संसद में हलचल है तो दूसरी ओर चुनावी घमासान में भी जबरदस्त टक्कर है। आज पहली बार पीएम मोदी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतरेंगे। पीएम आज वोटर से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। इसके अलावा आज अखिलेश, सीएम चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बादल फैमिली समेत कई दिग्गज नामांकन करेंगे। आज चुनाव आयोग भी अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें यह तय होगा कि प्रचार पर लगी रोक हटेगी या नहीं। तो वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। संसद भवन से हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ेंगे। वहां की तमाम तस्वीरों और हलचल के साथ लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। दोनों सदनों की यह संयुक्त बैठक होगी और इसमें राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इस अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे का मतलब यह है कि पूरा लेखा जोखा कि सरकार ने जो काम किया उसका असर क्या रहा, आगे सरकार क्या करना चाहती है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बजट सेशन का पहला चरण 31 जनवरी से 15 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। अब बजट सत्र में क्या बदला है ये भी आपको बता दें। कोरोना से लोकसभा राज्यसभा का टाइम बदल दिया गया है। 2 फरवरी से दोनों सदनों का नया टाइम टेबल लागू किया जाएगा। इसमें अगर राज्यसभा की बात करें तो कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वहीं लोकसभा में शाम 4 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और रात 9 बजे तक कार्रवाई चलाई जाएगी। कोरोना की वजह से समय में ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आज किस तरीके की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और बजट सत्र में क्या क्या बदला है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि हंगामा होने का पूरा आसार नजर आ रहा है और हंगामा होने के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं कि पेगासस के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है। पेगासस का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर बॉर्डर पार चीन का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में जब ये बजट सत्र शुरू होगा तो कितनी चर्चा हो पाती है, कितना कामकाज हो पाता है, सरकार को जिन मुद्दों पर घेरा जाता है क्या वाकई में उस पर जवाब भी मिल पाता है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज से बजट सेशन का आगाज हो रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, जब इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा संसद के पटल पर। यहां से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और कल जब बजट का दिन है लगातार हमारी नजर बनी रहेगी कि इस देश को क्या मिला, क्या मिलने की संभावना है, आम लोगों को कितनी राहत है, कितनी महंगाई की मार है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे संसद भवन से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए, बजट सत्र के पहले चरण का आगाज तो हो रहा है आनंद, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं हमेशा की तरह कि इतना आसान नहीं रहने वाला है ये सरकार के लिए। जी बिल्कुल, बहुत छोटा, हालांकि ये बजट सत्र का पहला पार्ट है। इसका जो मेन एजेंडा है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण में चर्चा करा के उसको पारित कराना होता है और बजट पेश करना होता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से जो अपोजिशन का रुख है, आपने देख ही लिया कि पेगासस के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस सरकार को दिया और जो दूरसंचार मंत्री, संचार मंत्री ने जो जवाब दिया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने सदन में गुमराह किया है। हालांकि अभी हमारी प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको देखेंगे। लेकिन ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में है। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है पेगासस को लेकर तो उसको लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए।
और रही बात आज से सत्र जो शुरुआत हो रही है, तो अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि एक परंपरा है कि सत्र की शुरुआत होते ही वो सबसे पहले वो अपना एक संबोधन देते हैं और वो उसमें ये अपील करते हैं पूरे अपोजिशन से कि संसद जो है वो चर्चा का माध्यम है, यहाँ पे नियम और नीतियां बनाई जाती है जो कि जनता के हित में हो, और ऐसे में अगर बहस होती है और चर्चा होती है, उससे कुछ निकल के सामने आता है तो देश के लिए और जनता के हित में होता है। लिहाजा प्रधानमंत्री ये अपील करेंगे कि अपोजिशन संसद के इस सत्र का इस्तेमाल जनता के हित में करे, चर्चा के लिए करे, बहस के लिए करे, ताकि कुछ निकल के आए, जनता के हित में कुछ हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।